नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। खाद्य सुरक्षा प्रशासन की नकली हींग की आशंका में कार्यवाही। खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा पुलिस के साथ हींग की ट्रेडिंग करने वाले अनिल भावसार निवासी दानी गेट के मकान पर कार्यवाही। अनिल भावसार की सियागंज इंदौर में महाकाल ट्रेडिंग कंपनी के नाम से फर्म है, जहां से हींग की ट्रेडिंग की जाती है। लगभग 585 किलो हींग और अन्य सामग्री, जिसकी अनुमानित मूल्य लगभग 585 किलो हींग और अन्य सामग्री को जब्त किया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल हुए। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया मौजूद रहे। अविंद नगर स्थित महाकाल परिसर में आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्म दिवस के अवसर पर कार्यक्रम किया गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा और समर्पण अभियान के तहत प्रबुद्ध जन सम्मेलन और सेमिनार का आयोजन किया गया। यह आयोजन अरविंद नगर स्थित महाकाल परिसर में हुआ। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने संबोधन किया। प्रबुद्ध जनों में यहां प्रमुख रूप से रिटायर्ड सैनिक, डॉक्टर, इंजीनियर, किसान, वरिष्ठ समाज सेवी, व्यापारीगण, पत्रकार, खेल जगत के खिलाड़ीगण, समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्र में कार्य करने वाले समाज सेवी शामिल हुए। दिवस का अभियान भारतीय जनता पार्टी ने सेवा और समर्पण के अभियान पर जो लिया है, आज उज्जैन में भारतीय जनता पार्टी उज्जैन ने प्रबुद्ध सम्मेलन आज यहाँ पर रखा था। माननीय प्रधानमंत्री जी के सेवा समर्पण के इस अभियान में आज उन प्रबुद्धों के बीच जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके दूसरे कार्यकाल और पहले कार्यकाल की जो उपलब्धियाँ हैं, उन सारे मुद्दों पर आज प्रबुद्धों के साथ हमने चर्चा की है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस गति से आगे बढ़ रहा है, उसको लेकर के आज सभी प्रबुद्धों के साथ चर्चा बहुत व्यापक तौर पर यहाँ पर हुई है। आगामी उपचुनाव को लेकर आप महाकाल दर्शन भी करेंगे? देखिए, उपचुनाव को लेकर के महाकाल के बिना आशीर्वाद के तो हम कुछ करते भी नहीं हैं, कुछ होता भी नहीं है। तो महाकाल के दर्शन तो करना ही है। अभी मैं जाऊँगा और आगामी आने वाला जो उपचुनाव है, चाहे लोकसभा का हो या 3 विधानसभाएँ, भारतीय जनता पार्टी अपने काम के बल पर, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कामों के आधार पर, मध्य प्रदेश की सरकार ने गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर और संगठन तंत्र की मजबूती पर इन चुनावों को हम ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीतेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। अध्यक्ष जी, कमलनाथ जी ने कहा है कि सेमीफाइनल और फाइनल इस बार हम जीतेंगे। पहले आपसे मेरा अनुरोध है, आप ये पता लगाइए कमलनाथ जी कहाँ हैं। भारत के अंदर हैं या विदेश के अंदर हैं, और विदेश के अंदर हैं तो कहाँ पर हैं, जरा बताएं मध्य प्रदेश की जनता को। प्रधानमंत्री के जन्मोत्सव के नाम पर प्रचार कर रही है चुनाव का। क्यों नहीं करेंगे जी? हमारा नेता है, उनको दर्द क्यों हो रहा है? तुम भी राहुल गांधी के नाम पर करो, कौन मना कर रहा है? करो। दूसरी बात, मैं आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत कोटि से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज माननीय प्रधानमंत्री ने नीमच रतलाम रेल लाइन का दोहरीकरण को जो अनुमति दी है, ये इस क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक और पर्यटन के विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको सौगात दी है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत हृदय से मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से बहुत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब दिगोड़ा के लोगों को तहसील के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि दिगोड़ा में ही तहसील का काम होगा। जनदर्शन यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छोटी बड़ी 12 सभाओं को रथ यात्रा के दौरान संबोधित किया। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने पृथ्वीपुर विधानसभा की सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर छोटी बड़ी 12 सभाओं को संबोधित किया और दिगोड़ा में एक विशाल आम सभा को संबोधित किया गया और कहा कि मैं खाली हाथ नहीं आया, मेरे हाथ में जो एक कागज है, इसमें दिगोड़ा वासियों को तहसील के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। अब दिगोड़ा में ही तहसील का काम होगा। यात्रा के दौरान चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, जतारा विधायक हरिशंकर खटीक, नेवाड़ी विधायक अनिल जैन, टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी, खरगापुर विधायक राहुल सिंह लोधी, पृथ्वीपुर की पूर्व विधायक अनीता सुनील नायक, भाजपा नेता प्रमोद यादव, सुरेंद्र प्रताप सिंह, बेबी राजा, रोशनी यादव, प्रीति बीडी शर्मा, उमेश यादव, आकाश अग्रवाल, मुकेश तिवारी सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। और सारी होगी 4 बहुएं आगे उनके बेटे में अब एक घर में 25-25 रह रहे, खटिया घर में जगह नहीं। कितने बात सही है कि नहीं? कई जगह है। और इसलिए मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना 25 सितंबर को जैसे जितने भी गरीब होंगे, चाहे किसी जाति समाज के हों, जिनके पास रहने की जगह नहीं है, पट्टा और जमीन का टुकड़ा देके जमीन का मालिक बनाऊंगा, बिना जमीन के रहने नहीं दूंगा। अरे भगवान ने धरती में पैदा किया, तो इतना हक तो दिया ही होगा। जब में रहने की जमीन का छोटा सा टुकड़ा अपना हो,
मर्यादिकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। और केवल इतना ही नहीं, जगह जगह मुझे आवेदन दिया और ये कहा कि आवास योजना में नाम छूट गए। चिंता मत करना मेरे बहनों और भाइयों, आवास प्लस का सर्वे शुरू करवा दिया है। 2011 की आवास की सूची में जिनका नाम नहीं था, सर्वे चल रहा है। आवास प्लस का नाम जोड़ के उनको भी मकान दिए जाएंगे, कोई गरीब मकान से वंचित नहीं रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, गरीबों के लिए, किसानों के लिए। और इसके साथ साथ एक चीज और साफ सुन ले, इलाज के मामले में जितने भी हमारे भाई और बहन हैं जो गरीब परिवार से। खबर मध्य प्रदेश के उमरिया से है, जहां वन विभाग के कारनामे से लोग हैरान तो हैं ही, साथ ही विभाग की कार्यशैली पर भी सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल हुआ यूं कि हाल ही में वन विभाग के अफसरों के द्वारा मानपुर पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज करवाई गई है, जिसमें ये बताया गया है कि उनकी मानपुर के सिगुड़ी गांव में स्थित एक तेंदूपत्ता गोदाम से 66 लाख रुपए का तेंदूपत्ता चोरी हुआ है। 66 लाख का तेंदूपत्ता चोरी होना मतलब पूरी की पूरी गोदाम खाली हो जाना है। वन विभाग की शिकायत में चोरी करने वाला तो अज्ञात बताया गया है, लेकिन इस शिकायत का मजदूर पहलू ये भी है कि ये चोरी एक रात या एक दिन में नहीं बल्कि पूरे 2.5 साल तक होती रही है और वन विभाग के लोगों को कानों कान खबर तक नहीं लग पाई। खुलासा भी तब हुआ जब वो सारे अफसर ट्रांसफर हो गए जिनके समय ये कमाल हुआ था। गौरतलब है कि गोदाम वन विभाग का, उसकी रखवाली और निगरानी करने वाले कर्मचारी अधिकारी वन विभाग के हर साल तेंदूपत्ता का हिसाब भी वन विभाग का, फिर 2.5 साल तक का ये चोरी पकड़ में कैसे नहीं आ पाई। ये एक बड़ा सवाल तो है ही, पूरे वन महकमे की कार्यशैली को भी कटघरे में खड़ा करने वाला है। बहरहाल वन विभाग की शिकायत के बाद पुलिस के अफसरों ने सुस्ती नहीं की और सरगर्मी दिखाते हुए एफआईआर दर्ज कर ली, बल्कि आधा दर्जन से ज्यादा वनकर्मियों को निशाने पर लेते हुए जिम्मेदार चोर की तलाश में दस्तावेज खंगाल रहे हैं। उम्मीद है पुलिस सक्रियता से काम करते हुए जल्दी पूरे चोर गिरोह का भंडाफोड़ करेगी, जो अपने ही घर में चोरी करके मजे लूट रहे थे। ये साल 2018 के पत्ते रखे हुए थे हमारे बिजौरी समिति के सिगुड़ी गोदाम मानपुर में, और 2020 नवंबर में पता चला कि जब क्रेता ने वहाँ से रिपोर्ट की कि पत्ते जो हैं वो गोदाम में नहीं है, गायब है वहाँ से। उसके बाद सीसीएफ साहब ने विस्तृत जांच करवाई और जांच रिपोर्ट में ये तथ्य सामने आया कि कुछ हमारे कुछ कर्मचारियों के द्वारा इसमें प्रबंधन में वो किया गया, लापरवाही बरती गई। और उसके बाद फिर हमें इसके बाद मुख्यालय से निर्देश मिले कि आप इस प्रकरण में एफआईआर दर्ज करवाइए, और हमने फिर इसमें मुख्यालय निर्देश अनुसार एफआईआर दर्ज करवाई। तो पुलिस ने अभी इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और इसमें आगामी जांच हो रही है। क्या है पूरा मामला? ये थाना मानपुर में सिगुड़ी रोड पर तेंदूपत्ता गोदाम है, जिसमें तेंदूपत्ता लगभग 62 से 63 लाख रुपये, जिसका लगभग माना जा रहा है कीमत, उसका गबन करने पर से जो लोक सेवक थे, तत्कालीन लोक सेवक जहां पदस्थ थे, उनके खिलाफ वन विभाग के द्वारा जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, उसी के आधार पर एफआईआर कायम की गई है और विवेचना में लिया गया है। जो भाई साहब के बीच का मामला है, क्या आपको नहीं लगता कि इसमें वन विभाग के लोगों की लापरवाही है? 2-2.5 साल तक क्यों नहीं देखा उन्होंने? ये विवेचना का विषय है। जब हम विवेचना करेंगे, जो तथ्य निकल कर आएंगे, उसी में पता चलेगा कि किसकी लापरवाही थी और किस हद तक लापरवाही थी। इसमें अभी तक किसी की गिरफ्तारी वगैरह, कितने लोग आरोपी बनाए गए हैं? इसमें कुल 7 आरोपी बनाए गए हैं और इसमें प्रत्येक स्तर के अधिकारी हैं, वन आरक्षक से लेकर के वन क्षेत्र अधिकारी तक के हैं। उज्जैन पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में स्थित ऑटो डील शॉप पर चेकिंग अभियान चलाया था, जहां से पुलिस को दर्जनों कारों के दस्तावेज नहीं मिले थे, जिनमें रोड टैक्स चोरी और वाहन चोरी की आशंका थी। साथ ही कई वाहनों का ट्रांसफर नहीं हो पाया था। मामले में पुलिस ने 2 ऑटो डील को सील भी किया था। इसके बाद पुलिस ने सभी ऑटो डील से वाहनों के दस्तावेज मांगे थे। बुधवार को पुलिस के सामने ऑटो डील संचालकों ने वाहनों के दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिनमें अधिकतर वाहनों को सेल के
सेल टैक्स के अलावा रोड टैक्स चोरी सामने आई है। वहीं कई वाहनों की एनओसी नहीं मिली। उज्जैन पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया कि करीब 250 से ज्यादा वाहनों के दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं, जिनमें अधिकतर वाहनों में सेल टैक्स के अलावा रोड टैक्स चोरी सामने आई है। वहीं कई वाहनों की एनओसी नहीं मिली। इसके अलावा पुलिस को आशंका है कि कुछ वाहन इनमें चोरी के भी हो सकते हैं। ऐसे में फिलहाल इनके दस्तावेजों को वेरीफाई करवा रहे हैं, जिसमें साफ होगा कि वाहन चोरी के हैं या नहीं। ऑटो डील वालों के यहां महाराष्ट्र, गुजरात और अन्य प्रदेशों से वाहन लाकर उन्हें शहर में बेच देते हैं। ऐसे में वाहन कई दिनों तक ट्रांसफर नहीं हो पाते। वहीं कई वाहनों में टैक्स चोरी के साथ रोड टैक्स चोरी और वाहन चोरी की आशंका रहती है। ऐसे में एसपी के निर्देश पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाया था, जिसके तहत शहर के विभिन्न ऑटो डील पर अनियमितताएं और कई वाहनों के दस्तावेज नहीं मिले। अब पुलिस इन वाहनों के दस्तावेज की बारीकी से जांच कर रही है। को लेकर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें जो बाहर पासिंग की गाड़ी है उस पर भी पता लगाया जा रहा है कि खरीदी है, कैसा क्या मामला बताइए। हमारे पास इनपुट इस बात का था कि मध्य प्रदेश के बाहर के जो प्रदेश हैं उनकी कुछ गाड़ियां जिनके फेक पेपर तैयार करके यहाँ पे इसको सेकंड हैंड के रूप में बेचे जा रहे हैं, उसमें काफ़ी सारी अनियमितताएं और काफ़ी जालसाजी की संभावनाएं थी। इस आधार पे हमने इसका एक सर्वे कराया और एक टीम एडिशनल एसपी रविंद्र वर्मा के नेतृत्व में गठित की गई, जिसमें 3 CSP और बाकी TIs थे। इन लोगों ने एक साथ 21 स्थानों पर दबिश दी। कल परसों 6:30 बजे शाम को दी थी और उस दौरान हमने 253 ऐसे वाहन चिन्हित किए जो बाहर स्टेट्स के थे और उनके कोई पेपर्स जो ऑटो डील वाले या जो सेकंड हैंड कार में डील करते हैं उनके उस समय उपलब्ध नहीं कराना चाहिए। ये सब हमने इसको जांच के दायरे में लिया है। हम इन सभी वाहनों की जांच कर रहे हैं, इनके रजिस्ट्रेशन नंबर से, इनके इंजन नंबर से, इनके चेसिस नंबर से इस पूरी सत्यापन कर रहे हैं कि वास्तव में ये वाहन कहाँ के हैं, चोरी के तो नहीं है, या अगर फाइनेंस्ड हैं तो फाइनेंस वाहन है तो यहाँ किन परिस्थितियों में बेचे जाने के हैं। ये पूरा एक परीक्षण चल रहा है, सत्यापन चल रहा है। मुझे लगता है कि ये पूरी प्रक्रिया 1-2 दिन लगेंगे। और होशंगाबाद जिले के हिरनखेड़ा गांव में आज धार्मिक कार्यक्रम मनाया गया। इस कार्यक्रम में खिराला शरीफ से हजरत को बुलाया गया और नात खानी तकरीर का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम संयोजक मकसूद खान, सदस्य फिरोज खान, साहिर बेग, शेख अजीत जमील खान, असलम खान, सरूख खान, अयान खान, सादिक खान, अलीम खान, वसीम खान, नफीस खान, सोहेल खान, फरहान खान, शमीन खान, साबिर खान, राज खान, अशरफ खान और शेख अजीत मौजूद रहे। मामला मध्य प्रदेश के कटनी जिला अंतर्गत बरही नगर का है और ये है कि खन्ना बंजारी रेलवे स्टेशन के बाजू से लगा हुआ नीलगिरी के पेड़ को क्षतिग्रस्त करते हुए रेलवे स्टेशन खन्ना बंजारी के बाजू से तैयब नगर की ओर जाने वाली रोड में नई रोड का निर्माण केपी अवस्थी कंस्ट्रक्शन के द्वारा किया जा रहा है, जो कि इनका प्लॉट कटनी जिले के बरही तहसील अंतर्गत ददरा गांव में स्थित माइंस और क्रैशर प्लांट चल रहा है। इनके द्वारा खन्ना बंजारी स्टेशन के बाजू से नवीन रोड निर्माण का कार्य चालू है। केपी अवस्थी और महालक्ष्मी मिनरल्स एंड माइंस की गाड़ियों द्वारा माइंस से मलबा निकालकर बनने वाली नवीन रोड में डाला जा रहा है। उस मलबे में एक अनुमानित औसत 70% कोयले की मात्रा का आकलन लगाया जा सकता है, लेकिन इस कोयले को मलबे के रूप में बनने वाली रोड में डाला जा रहा है, जिससे काफी नुकसान स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये कार्य दिनांक 27 सितंबर 2021 को शुरू हो गया था, जो कि लगातार अभी भी चल रहा है। शासन और प्रशासन की आंखों में धूल झोंकने का कार्य किया जा रहा है। शासन प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। शासन प्रशासन और खनिज विभाग को चाहिए कि उपरोक्त विषय की जांच कराते हुए दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।